देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी यहीं से। हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज यार ये व्लॉग काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा मुझे बनाते हुए, क्योंकि वोल्टस में मेरी काफ़ी बड़ी दिक्कत आ गई है। गाड़ी जब भी ऑन कर रहा हूँ मैं तो उसमें शोर आ रहा है अजीब सा, कड़ 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 करके आवाज़ आ रही है। और अब मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। एक बार मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के सीधा दिखाता हूँ। बस यही होप कर रहा हूँ यार कोई मेजर इशू ना हो। जैसा कि आपको पता है इस गाड़ी में कि ये गाड़ी VW की ऑब्वियसली यार, और VW की गाड़ियाँ थोड़ी नटोरियस होती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं जर्मन कार्स में, यूरोपियन कार्स में। तो बस वही होप कर रहा हूँ इसके साथ कोई दिक्कत ना हो। पहले सीधा आपको आवाज़ सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों शायद हो गया हो, और फिर देखते हैं यार VW जा रहे हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्या दिक्कत है नहीं है। पर एक बार आवाज़ सुना देता हूँ पहले। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी यहीं से। तो जो ये कड़ कड़ कर करके आवाज़ आई है, 3 बार आई, कड़ 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 करके एकदम तेज़ आती है और फिर अचानक से बंद हो जाती है। और लेकिन ये गाड़ी ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस टाइम पे आते हुए बंद हो जाती है, उसके बाद में भी आती है कंटिन्यूसली और लगातार आती रहती है। गाड़ी जब चल रही होती है उस टाइम पे फिर ये आ रही होती है लगातार। और अब यार इसकी रीज़न पॉसिबल ये भी हो सकता है कि गाड़ी काफ़ी अब्यूज़ हुई है, 200 पे काफ़ी चली है, काफ़ी बारी ड्रैग्स में बहुत भागी है गाड़ी। ड्रैग्स इसकी ऑलमोस्ट 30-40 हो चुकी है। 30-40 ड्रैग्स बहुत होती है किसी भी गाड़ी के लिए। इंजन की दिक्कत ना हो, और मैंने जितना पता किया इधर उधर से शायद से यही हो सकता है कि भाई इंजन माउंटिंग में दिक्कत हो सकती है, और वो दिक्कत होगी तो भाई खर्चा मोटा होगा। मारुति नहीं है, मारुति का 15-17 हज़ार में हो जाता है, इसका मोटा खर्चा होगा काफ़ी। तो बस होपफुली यही होप कर रहा हूँ ये दिक्कत ना हो, या जो भी आइडेंटिफाई हो जाए पहले, क्योंकि गाड़ी को आए हुए 1 साल हुआ है अभी। इस गाड़ी में इतनी दिल से ली थी ये गाड़ी, 18,000 किलोमीटर चली है खाली, 1 साल हुआ है, और उतने में इतनी दिक्कत हो जाए तो बुरा तो लगता ही इंसान को। प्लस किसी भी कार गाय के लिए, या फिर जिसको अपनी किसी भी चीज़ से प्यार हो, अगर उसी चीज़ में दिक्कत आ जाए तो बहुत, सबको पता है यार, चुभती है वो चीज़। अभी सुनो, आपको फिर आवाज़ आ रही होगी। तो ये जो कांस्टेंट करके अभी आवाज़ आई है, वही आवाज़ है जो पहले कड़कर करके आ रही थी। बस वो लगातार नहीं आती, ये लगातार आती है, फिर आ रही है, फिर रुक रही है। यार ये जा रहा हूँ VW, वहीं दिखाता हूँ आपको क्या काम हुआ है। तो गाइस अगर ये चीज़ परसिस्ट करती है एंड इट कंटिन्यूज टू बी दिस वे, तो फिर शायद ड्रैग रेस करनी भी बंद करनी पड़ जाए, क्योंकि VW वाले ही बता पाएंगे अब तो बेस्ट कि क्या हुआ है गाड़ी के साथ एक्चुअली, और वही सजेस्ट कर पाएंगे। अगर उन्होंने बोल दिया देन आई विल हैव टू क्विट ड्रैग रेसिंग इस गाड़ी के साथ। बाकी गाड़ी मैं लॉरा से तो कर ही दूंगा, पर क्योंकि प्रोजेक्ट कार नहीं है यार, ये मेरी डेली कार है, घर पे सब चलाते हैं इस गाड़ी को, इसको मैं प्रोजेक्ट कार की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। अगर थोड़ी ज़्यादा अब्यूज़ हो चुकी है तो इसका ध्यान भी उतना ही रखना पड़ेगा। तो बस चलते हैं VW, दिखाता हूँ काम क्या है, क्या होगा पता नहीं है, देखते हैं, दिखाता हूँ आपको फिर। गाइस जैसे अभी स्टार्ट स्टॉप भी इसका ऑफ ऑन हुआ पड़ा है, तो उस टाइम पे भी अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो वही सेम आवाज़ जो नॉर्मली भी आ रही है गाड़ी के अंदर, जब गाड़ी जैसे स्टार्ट कर रहे हो, वही सेम आवाज़ ऐसे भी स्टार्ट स्टॉप होने में तो आ ही रही है बहुत ज़्यादा। अब बाकी चलते हुए कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कांस्टेंट एक टर करके आवाज़ आती है, कभी कट 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 करके आ रही है। पता नहीं यार क्या, बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ के लिए। तो गाइस VW के सर्विस सेंटर आ चुके हैं अब हम, और फाइनली अब गाड़ी यहाँ पे छोड़ेंगे, अपने सर्विस एडवाइज़र से मिलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बोलते हैं यार वो, और दिखाता हूँ आपको भी कि क्या होना है गाड़ी का काम। बीटल खड़ी हुई है यार एक, ये यहीं खड़ी रहती है लगता है सारा टाइम, येलो कलर की। गाइस वोल्टेज एरिया हमारी वेंटो आ गई है। वेंटो में अब सामान रखने वाला हूँ मैं, और सामान रख के फिर आपको बताता हूँ भाई काम क्या हुआ है। एक बार राहुल जी से भी मिलवाता हूँ जो मेरे सर्विस एडवाइज़र है, जो हमारा सारा काम करते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। गाइस राहुल भैया के साथ मैं वापस आ चुका हूँ। राहुल भैया आपको पता है आते रहते हैं चैनल पे, VW के इतने चक्कर लगते हैं मेरे। तो अभी बस गाड़ी भैया को दिखा दी है, मैंने बता दिया क्या इशू है। तो भैया कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली? 2 से 3 घंटे लगेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं आपको कॉल करके। अच्छा, तो 2 से 3 घंटे का काम है, और अभी शाम हो रही है तो गाड़ी कल तक ही एक्सपेक्ट करूँगा। शाम जल्दी हो तो शाम तक ही मिल जाए, करा देना जल्दी हो जाता शाम तक करा देंगे। तो। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि ये एग्जॉस्ट का जो आप बता रहे थे वो हो सकता है? नहीं, वो तो जो आवाज़ करी ना उसमें नीचे निकल जाता है, रबड़ का पार्ट होता है जिसमें अच्छा। एग्जॉस्ट होता रहता है। अच्छा। अच्छा होता होगा कि नीचे साइड लगाओ ना तो बाहर आ जाता है। अच्छा, तो गाइस एक एग्जॉस्ट का कोई पार्ट है, अगर वो सही हुआ, भैया जो स्पेकुलेट कर रहे हैं वैसा ही हुआ, तो फिर आपको दिखाई दूंगा मैं, वरना जो भी होगा भैया बता ही देंगे।
मैं बस यही सोच रहा हूँ माउंटिंग की दिक्कत ना हो। नहीं माउंटिंग इतनी जल्दी कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? नहीं। बस बढ़िया है। और उसके अलावा अभी बस गाड़ी भैया के अलावा करके जा रहा हूँ मैं, और फिर शाम को या कल देखता हूँ जब भी पॉसिबल होगा आगे कंटिन्यू करके दिखा दूँगा क्या सीन है, कैसा हो रहा है काम। और अपनी दूसरी वेंटो जो है पुरानी वाली वेंटो वो आई हुई है, ये लेने आया मेरे को। अब बस जा रहा हूँ गाड़ी छोड़ के यहाँ पे। The next day. तो वैसे अब मैं VW आ चुका हूँ और राहुल जी दोबारा मेरे साथ हैं और सारा काम हो चुका है गाड़ी का। गाड़ी हमारी पीछे ही खड़ी हुई है और काम एक बार लाइट में आ जाओ चेहरे दिखना हाँ। चाहिए। और गाड़ी पीछे ही खड़ी हुई है। AC भी गाड़ी का एकदम ठीक काम कर रहा है। अभी इनके साथ मैं टेस्ट ड्राइव पे भी होके आया हूँ, गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है। और जो कट की आवाज़ थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो वो आवाज़ थी किस चीज़ की? वो नीचे के स्पॉइलर का एक स्क्रू था ना, वो मतलब मिस हो गया था, खुल के अच्छा, गिर गया हो गया। हाँ, स्क्रू तो निकल गया था। हाँ। तो आप जैसे बता रहे थे अंडर बॉडी हिट करने से हो सकता है, तो वही रीज़न होगा वो। वही रीज़न है। तो वो जो चीज़ लग रही थी कि इसके अंदर शॉकर वगैरह ऐसा कुछ नहीं, शॉकर ये वगैरह सब कुछ काम नहीं था। है। वो खाली वो स्पॉइलर का पार्ट था और उसका स्क्रू नीचे आ गया था जो बज रहा था। अच्छा। वो आवाज़ कर रहा था, स्क्रू ही था वो खाली। हाँ, जो स्टार्ट स्टॉप पे आवाज़ आ रही थी ना कड़ करके, वो उसी चीज़ की आवाज़ थी। वो फिक्स कर दिया, अब सही हो गया। और AC भी अब गाड़ी का ठीक काम कर रहा है। AC में क्या दिक्कत थी? इसी में कुछ नहीं है, बस इसका अडेप्टेशन करी, बेसिक सेटिंग करी। अच्छा, और एक सॉफ्टवेयर का बता रहे भी थे। करा था इसको, हाँ। और एक बार रिसाइकल भी करा इसी गैस पूरा निकाल के फिर दोबारा वो डाला। अच्छा, तो गैस पूरी निकली, गैस पूरी डली है। और इसके अंदर दूसरी आप बताएं सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस हुए? सब चेंजेस थे, अपडेट हुआ है कुछ। अच्छा। अपडेट हुआ, हाँ। तो वो उससे क्या होता है बेसिकली, कुछ बता दो। कभी कभी वो मतलब कभी कट हो जाता था, हाँ, trip हो जाता कंप्रेसर बंद हो हाँ, जाता तो हाँ। लगता कूलिंग नहीं आ रही है। अच्छा। तो उससे वो नहीं होगा। तो अब RPM का होगा ना फिर, तो कुछ हिसाब उसका कि एक सर्टन नहीं, RPM के कभी भी वो नीचे। बंद हो सकता था, ऐसा अच्छा। कुछ नहीं था, कभी भी अपना ऑटोमेटिक ही था। ओके, ओके। तो ये हर गाड़ी में आ रही है या मेरे स्पेसिफिक नहीं, कुछ दिक्कत गाड़ियों में है, मतलब है? जो कुछ बिन गाड़ियों नंबर में। इस बिन नंबर है ना, हाँ। उनमें है। तो गाइस जैसे कि लोग बोल रहे थे कुछ लोगों की 1 लीटर्स में दिक्कत आ रही थी, वो भी सॉफ्टवेयर से ही ठीक हाँ, की थी आपने। हाँ जी। अब 1.5 में कुछ लोगों को अगर दिक्कत आ रही है तो वो भी सॉफ्टवेयर से ही ठीक होगी। और ये चीज़ अब गाड़ी की रेक्टिफाई हो चुकी है। AC ठीक हो चुका है, कट वाली आवाज़ ठीक हो चुकी है, और तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं गाड़ी के अंदर। गाड़ी एकदम ठीक चल रही थी, बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है ना। 19,000 किलोमीटर चल चुकी है। टेस्ट ड्राइव रोड टेस्ट पे भैया भी गए पहले, फिर मैं भी गया भैया के साथ। तो एकदम भैया के पास इसीलिए आता हूँ मैं कि काम पूरा एकदम बढ़िया करके देते हैं और श्योरिटी के साथ होता काम, तो दिक्कत कोई नहीं है। अब सीधा आपको गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कोई आवाज़ है कि नहीं है, और उसके बाद वहीं दिखाता हूँ फिर। गाइस अब मैं वोल्टस के अंदर दोबारा आ चुका हूँ और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। कैबिन एकदम परफेक्टली इंसुलेटेड है। ये देखो भाई, इनके हॉर्न की आवाज़ आ रही है। कहीं पे भी घुसना है इनको बेवकूफ़ों को, देखना जगह कितनी कम है, उसके बाद भी घुसना है, चिपका के निकलते हैं। लेकिन इंजन की या इंजन माउंटिंग की ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं थी। लग रहा था हल्का हल्का कि स्टार्ट स्टॉप होते हुए बहुत तेज़ आवाज़ आ रही, पर अभी देखो हल्का रमलर है, उस पर भी कोई आवाज़ नहीं आई, जो कि पहले आ रही थी हल्के से कट पे भी, गड्ढे पे भी कट आवाज़ आ रही थी, या स्टार्ट स्टॉप होते हुए तो बहुत एविडेंटली आ रही थी। वो चीज़ आपको भी करके दिखाता हूँ मैं, स्टार्ट स्टॉप, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि आवाज़ एकदम फिक्स हो चुकी है। और भाई थैंकफुली इंजन माउंटिंग की कोई आवाज़ नहीं है, कुछ लोड नहीं आया इतना। मुझे लग रहा था यार ड्रैग्स के इतना क्या ड्रैग कर ली मैंने कि इतनी ज़्यादा आवाज़ आने लगी, पर नहीं, वो चीज़ नहीं है, ठीक हो चुकी है ये चीज़। और सीधा अब आपको मैं स्टार्ट स्टॉप करके दिखाता हूँ और उसमें आप सुन ही लो आवाज़, मैं कर ही देता हूँ कोने में ले जाके। ये देखो, जैसा अब मैं कोने में आ गया हूँ, अब गाड़ी मेरी मैंने कर दी स्टॉप। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गाड़ी, और अब आपको पता चलेगा आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, कोई आवाज़ नहीं आ रही, एकदम नॉर्मल जैसे सेल्फ लेके स्टार्ट होती है गाड़ी, परफेक्ट एकदम, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब मैं दोबारा एक बार बंद कर देता हूँ ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए। जैसे हो ही ऑटो स्टार्ट स्टॉप से ही गाड़ी बंद हो गई, RPM देखो कम हो गए। अब दोबारा परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गाड़ी एकदम ठीक हो चुकी है। थैंकफुल यार, मेरे को लग रहा था यार ड्रैग क्विट करना पड़ जाएगा, इस गाड़ी से ड्रैग नहीं करूँगा, सारी ड्रैग्स अब लॉरा के साथ होगी सारी। अब मुश्किल इतना है कि लॉरा के साथ ड्रैग करना कि 200 bhp के ऊपर की गाड़ियाँ कितनी कम होती हैं अब। लेकिन ये चीज़ है ठीक, अब इस गाड़ी से ड्रैग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और गाड़ी एकदम परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस ब्लॉग में यही था यार, मेरे को लग रहा था दिक्कत हो सकती है इंजन माउंटिंग की, पर नहीं निकली। और लॉक की थी एक अंडर बॉडी में खुला हुआ था, लॉक ठीक हो चुका है। अब जितना उन्हें समझ आया यार, जितना उन्होंने मुझे समझाया उससे यही समझ आ रहा था कि अंडर बॉडी का एक फ्लैप है वो खुला हुआ था, उसके अंदर एक लॉक था, वो लॉक जब निकल जाता है तो वो अंदर ही बॉडी के अंदर गिर गया था कहीं पे, तो इसका कट कर रहा था। पर अब वो ठीक हो चुका है और अंडर बॉडी एकदम सील हो चुकी है, पैक हो चुकी है। उन्होंने बोला शायद स्पीड ब्रेकर पे तेज़ निकली हो या गड्ढों में से तेज़ निकली हो तो हो गया हो ये, पर अब वो चीज़ रेक्टिफाई हो चुकी है, सब ठीक हो चुका है, गाड़ी एकदम परफेक्ट है। गाड़ी के किलोमीटर्स दिखाता हूँ आपको, 19,283 किलोमीटर चली है गाड़ी और एकदम परफेक्ट हो चुकी है। 1 साल और 3-4 महीने हो चुके हैं गाड़ी को, ऑलमोस्ट 20,000 होने वाले हैं, बढ़िया एकदम परफेक्ट चल रही है।
तो इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं इस अच्छे नोट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, बिग थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम वीडियो। बाय।